माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे पतिदेव लग गए हैं पैकिंग वाले काम में। वैसे तो रूम का हम लोगों ने लगभग 80 to 90% कर दिया है, बट अभी भी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रह गई है और पूरा किचन अभी पैक करना रह गया है। इसके साथ ही ये जो सूरैक था ना, इसको भी मतलब कि इसमें वैसे तो ज़्यादातर जो नहीं पहनने वाले हटा ही दिए थे, लेकिन अभी जब हमें शिफ्ट करना है तो और भी चीज़ें जो यहाँ से हम हटा रहे थे। और इसको हमने सोचा है कि यहीं पे कबाड़ी वाले को दे देंगे, क्योंकि इसको हमने बहुत यूज़ किया। मुझे लग रहा है ये 350 से 400 का लिया था हम लोगों ने ये वाला स्टैंड, और काफ़ी सालों तक चला है। अभी भी ये ठीक है, बट इसमें ना जंग लग गया है, तो इस वजह से हम लोग इसको लेके नहीं जा रहे हैं। बाकी वैसे ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे सैंडल और जूते वगैरह जो कि एकदम से नए हैं, लेकिन वो छोटे हो गए। बच्चों के पता है जूते चप्पल ना, मतलब मुश्किल से अगर वो 6 महीने भी पहन ले तो बहुत है, क्योंकि बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो आज का दिन जो है वो हमारे लिए मतलब कि लास्ट डे हमारा जयपुर में, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला डे है। आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि शिफ्टिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो हमारे नए मकान मालिक है उनकी जो पूजा होनी थी वो हुई नहीं है, और बिना पूजा के वो शिफ्ट नहीं करेंगे। तो फिर हमें जो है टाइम पे शिफ्ट करना था, क्योंकि उनका ऑफिस मतलब कि खुल चुका है। तो सारी चीज़ें जो है ऐसे ही चल रही है। तो अभी हम कहाँ जा रहे शिफ्ट होके वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। और ये जो है जयपुर की मेरी लास्ट चाय है। मैं जब भी चाय बनाती थी अक्सर मुझे कमेंट आते थे आपकी चाय बहुत अच्छी लगती है देखने में, और हमारा भी पीने का मन करता है। तो ये जो चाय है मेरी, ये जयपुर में मैं लास्ट ही बना रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम फिर मैंने बनाई नहीं थी काम के चक्कर में। और नेक्स्ट डे जो है हमें सुबह सुबह ही निकलना था, तो सब कुछ जो है मुझे पैक वगैरह करना था। और अब से आपको जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की चीज़ें देखने को मिलेगी। लाइफ जो है ना वो हमेशा कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो वही है। लेकिन जब आप किसी जगह पे बहुत सालों से रह जाते हो तो वहाँ से जो जुड़ाव या लगाव हो जाता है वो एक अलग ही तरह का होता है, और मतलब बहुत सारी इमोशनल कनेक्शन हो जाते हैं। इस घर से तो बहुत सारा है, क्योंकि जब हम इस रूम में आए थे ना तब सिर्फ हम दो थे। उसके बाद बच्चे आए हैं, बच्चे बड़े हुए हैं, बच्चों मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमें ये वाला घर मिला था तो कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा था। किचन भी नहीं था, वो स्टोर रूम के जैसा ही था। मैंने उसको सब कुछ सजाया है, मतलब बनाया है, तो एक अलग सा ही वो हो जाता है। लेकिन जब आप एक एक चीज़ें हटाते हो, पैक करते हो, तो वो जो इमोशनल मतलब फीलिंग होती है ना, वो मतलब सारी चीज़ें जब याद आती है कि हाँ ये ऐसे किया था वैसे किया, तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा होता है। मैं तो सोचती हूँ जिनका हर साल ट्रांसफ़र होता है वो मतलब कितना दिल मजबूत करके चलते होंगे। और हमारा तो ये फर्स्ट टाइम ही है, तो हमारी हालत ख़राब हो रही है। ख़ास करके शिफ्टिंग और पैकिंग में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। कहने को तो पता है हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है, लेकिन बहुत सामान है। सच बताऊँ तो जब आप खाली कर रहे होते हो ना या साफ़ सफाई करते हो तब आपको पता चलता है एक्चुअल में आपके पास कितना सामान है। हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है हमारे पास, जैसे फ्रिज हो गया या फिर वॉशिंग मशीन होगी, ये सब चीज़ें। लेकिन छोटे छोटे में हर ज़रूरत की चीज़ें होती है। 9 साल से अब रह रहे हैं। मेरे पास तो बर्तन ही बहुत सारे, मैं सच बताऊँ तो बर्तनों का इतना ढेर है कि अगर 5-10 लोग भी आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे हैं। तो बर्तन भी हो गए, उसके बाद फिर और भी ऐसी करके छोटी छोटी चीज़ें हो ही जाती है। और मैंने ना डब्बे जो है दीपावली के टाइम से ही हटा दिए थे, तो मैंने जितने भी सामान होते हैं ना वो सब मैं ऐसे में पोटली में बांध बांध के, मतलब थैले में बांध के फिर इन सब डब्बों में रख देती हूँ। तो अभी मुझे वो सब भी हटाना था। इधर ना मैं किचन की भी थोड़ी बहुत चीज़ों में लग गई थी। इतने देर में फिर सबके नाश्ते का टाइम हो गया, तो भूख भी लग गई। पैकिंग भी कर रही हूँ मैं, इधर खाना भी बना रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, कपड़े भी धोने थे। और आज लास्ट डे है तो मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, इतने सालों में रही, इतने प्यार से रही। मुझे मतलब क्या होता है ना कि आपको फिर ऐसे लगने लग जाता है कि ये मेरा ही घर है। दिमाग में ये चीज़ नहीं रह जाती कि हमारा रेंट का घर है। और मेरे बच्चे पता है ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारा घर नहीं है। और उनको पता है, मतलब समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल में रेंट का घर होता है क्या है, क्योंकि ये जब इतने सालों से रहे तो उन्हें कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुआ है जैसे होता है ना। तो हम जब भी कभी बोलते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आती है।
तो यहाँ पे आज जो है 2 फरमाइशें चल रही थी। एक तो इतना काम, ऊपर से सबकी फरमाइशें अलग थी। एक कह रहा था मैगी खाना, एक कह रहा था पास्ता खाना है। तो मेरे पास एक पैकेट छोटा सा मैगी का रखा था और पास्ता भी थोड़ा सा ही रखा था। तो मैंने कहा आज दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, दोनों साथ में ही बना देती हूँ। यहाँ पे गैस पे मैंने एक साइड पास्ता बॉईल होने के लिए रखा, इधर कढ़ाई में मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया, फिर प्याज को हल्का भुना, फिर उसमें हल्दी डाली, धनिया पाउडर डाला, मैगी मसाला डाला, और जो मैगी मसाले के पाउच आते हैं ना अलग से, तो वो एक पाउच मैंने डाला। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। जब एक बॉईल आ गया इसमें मैंने ये मैगी जो है वो डाल दिया था, और इसको अब हम अच्छी तरीके से पका लेते हैं पानी में। पास्ता जो है एकदम 90% जब कुक हो जाएगा तब जाके फिर मैं इसमें साथ में ऐड कर दूँगी, और दोनों को अच्छी तरीके से पकने देते हैं। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एकदम सूप के और मैगी पास्ता सूप जैसा लग रहा था, और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और मेरा भी ये हुआ कि चलो ये एक चीज़ तो ख़त्म हुई अभी। तो यहाँ पे देखो सबके लिए मैं लेके आ गई थी, और अभी मुझे वैसी फीलिंग आ रही जैसे मज़दूर होते हैं ना, काम करने के बाद नाश्ता खाना खाने को बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं ही मज़दूर भी हूँ और मैं ही सबको खिला भी रही हूँ। खैर वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को हम सब ने किया था नाश्ता, क्योंकि अभी बहुत काम है, इतना पैकिंग हो चुका है पर अभी भी बहुत कुछ है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें बैग वगैरह थे हमने सब में ही भर दिया था, क्योंकि हम गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब गाड़ी हमने बुक करी है। तो इस वजह से जो भी बैग थे, बच्चों के स्कूल बैग थे, जो बड़े बड़े वाले कट्टे होते हैं, उसमें सारी ही चीज़ें हमने भर दिया था। कपड़े हमारे पास अभी भी बहुत है, जबकि हमने 3 कट्टे भर के रख के आए थे। नाश्ता करने के बाद फिर और भी कुछ काम निपटाए, और लगभग 11 बजे के करीब जो है मैं और हस्बैंड निकल गए थे, क्योंकि हमें जो है सिलेंडर ट्रांसफ़र भी करवाना था। और साथ में ये जो कपड़े हैं ना, इसके लिए हम लोगों ने जितने एनजीओ में फ़ोन करे सभी मना कर रहे थे कि नहीं चाहिए, मतलब नहीं लेते, हम नहीं लेते। तो फिर हमने सोचा चलो जहाँ हम पहले देख के आए थे वहीं पे देख के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे सारे कपड़े वगैरह और सिलेंडर लेके। और मैं ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि ये हमारा लास्ट डे है जयपुर में, जब हम इस तरह से मतलब घूम रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे एक एक चीज़ें देख रही थी ना, गली रास्ता, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। जब आप किसी जगह पे रह रहे हो और तब आप जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, तब की बात अलग होती है, लेकिन जब आप वहाँ पे घूमने जाते हो तब की बात में बहुत डिफरेंस होता है। हम सोच के तो यहाँ से ही जा रहे हैं कि हम आएंगे, घुमा करेंगे, पर यहाँ पे हमारा घर तो नहीं है। तो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ आएंगे, लेकिन पता नहीं कब आए, नहीं है, या आ भी पाए नहीं आ पाए। तो ये वाला थोड़ा सा मैं ना इमोशनल सी हो रही थी सब कुछ देख के, कि अब सारी चीज़ें जो है छूटने वाली हैं। अब पता नहीं मैं कब आ पाऊँगी, कब नहीं आ पाऊँगी। एक्चुअली पता है आपको, जगह से भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, और हमने कभी सोचा नहीं था कि जयपुर हमें ऐसे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ना जो झुग्गी झोपड़ी होते हैं, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी कपड़े दिए थे। तो यहाँ पे हम जैसे ही आए बच्चे खुद ही भाग के आ गए थे कि हमें दे दो कपड़े, हम बांट लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बता दिए थे, इसमें मेरे मतलब कि मेरे कपड़े हैं, इसमें बच्चों के हैं। तो बताए हमने बच्चों के कपड़े इतने साल से इतने साल तक के हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे छोटे भाई बहन हैं वो पहन लेंगे। और ये बच्चे इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो यहाँ पे फिर 3 कट्टे भर के हुए थे, तो सारे जो है हम लोग दे के आ गए थे। इन बच्चों को दे दिया था, इन्होंने कहा कि हम खुद ही बांट लेंगे। तो फिर जो है हम लोग आकर, और यहाँ पे पता है एक लाइन से बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो ये अपना बांट लेंगे। अभी हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम ऐसे मतलब एक एक को बांटे या दें। तो हमें खुशी हुई चलो किसी के यूज़ में तो आ जाएगा, ऐसे फिर बर्बाद। एनजीओ वगैरह भी है ना, एक ने बोला था कि मतलब हम ना 2 महीने में खोलते हैं, तो अब वहाँ पे ना एक दीवार है, उसके पीछे जाके डाल देना, हम 2 महीने बाद जब भी खोलेंगे तब देख लेंगे। तो मतलब वही हो गया कि बस आप फेंक दो, वैसा वाला हाल। उससे बच्चों को जब कपड़े दिए उससे थोड़े आगे गए, तो वहीं पे ना हमारा जो गैस सिलेंडर जहाँ से हमें ट्रांसफ़र करवाना था वो था। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे बताइए क्या हुआ, मतलब आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना, सुबह से मैं इतने कामों में लगी हूँ, फिर नाश्ता, पैकिंग, सारी ही चीज़ों में। और आते टाइम ना मतलब पेपर्स भी जो भी उनके लेके आने होते वो भी था। तो सिलेंडर लेके आ गए, पेपर लेके आ गए, आधार कार्ड, फ़ोटो, जो भी चीज़ें मैं सब लेके आई, लेकिन जो रेगुलेटर होता है ना वो मैं भूल के आ गई थी। और इसके लिए इन्होंने मुझे इतना सुनाया कि मेरा मन कर रहा था यहीं बैठ के मैं रोने लग जाऊँ ज़ोर ज़ोर से। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, ऊपर से पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगी हूँ।
तो मेरे को इतना रोना आ रहा था कि यार मैं इतना काम करके परेशान हूँ और ये जो है ना अलग ही उसमें। तो फिर ये वापस से घर गए और लेके आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने सारे पेपर वेपर जो भी होते हैं साइन वगैरह किया। एक्चुअली मेरे नाम पे था तो इस वजह से मेरा आना ज़रूरी था। तो सारे फॉर्म वगैरह भर के फिर जो है हम लोग निकल गए। उसके बाद ना ये मुझे लेके गए यहाँ पे ना, ये जब ये यहाँ पे रहते थे जयपुर में तो हम हर संडे आया करते थे। तो यहाँ पे लाके फिर कह रहे हैं कि क्या खाना है तुमको। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था, ऊपर से कह रहे क्या खाना है। फिर मैंने कहा यार चलो लास्ट टाइम ही है। तो फिर यहाँ पे लस्सी पी हम लोगों ने और फिर मैं घर आ गई। ये चले गए थे गाड़ी का पता करना, अभी तक हमारा गाड़ी का कुछ फाइनल नहीं हुआ था। घर आई ना तो दोनों बच्चे जो ऊपर ही मतलब कि आ चुके थे, हम इन्हें नीचे छोड़ के गए थे। फिर वापस से लग गई थी मैं काम में और ये भी आ गए। गाड़ी का अभी भी मतलब फ़ाइनल नहीं हो पाया था। 2-3 गाड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे सभी। तो हम चाह रहे थे कि कुछ ढंग का मिल जाए। तो एक जो है उसको हमने एकदम फाइनली कर रखा था, बट बस एक बार बोलना था। फिर यहाँ पे लग गए थे हम लोग पैकिंग में। और ये जो कार्टन्स देख रहे हो ना, हमें इससे बड़े मिले ही नहीं, इसी साइज़ के मिले थे। ये भी हमें किसी ने ला के दिए थे, तो हमने इस वजह से इसी में पैक कर दिया। अब पता है सारे सामान अब कट्टे में नहीं भर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी जैसे बाथरूम की चीज़ें हो गई तो वो हमने एक कार्टन में भरा, उस पर लिख दिया था वॉशरूम। फिर पूजा मंदिर का था, उसको हमने एक कार्टन भरा, उस पर लिख दिया था मंदिर। तो इस तरह से जो है हम सारी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद ना फिर इतने में आ गए कबाड़ी वाले भैया। तो जो भी हमने निकाली हुई थी ना, मैंने मतलब किचन में थोड़े बहुत डब्बे वगैरह जो थे वो सब कुछ लेके मैं फिर आ गई और कबाड़ी बेच के फिर वापस ऊपर आई। तो मैं लग गई खाना बनाने की तैयारी में। एक तो पता है किचन भी देखो, सारा काम देखो, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, थकान अलग से हो जाती है। ऊपर से ये लौकी लेके आए थे ना, तो एक लौकी का तो मैंने बना दिया था कोफ्ता। एक जो लौकी बच गई थी आज उसे भी मुझे ख़त्म करना था, तो मैंने सोचा कोफ्ते बना देती हूँ। कोफ्ते बनाती हूँ तो सभी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे चावल बन गए थे। एक तरफ मैंने वो बनाए, पकौड़े बनाए, एक तरफ ग्रेवी की तैयारी करी। और इधर जो है ना, हम बेड के नीचे से सारा सामान निकल चुका था, तो फिर इन्होंने लगाया झाड़ू पोछा वगैरह। और पता है हस्बैंड लोग जितना काम नहीं करते ना उतना चिक चिक करते हैं हल्ला मचाते हैं। हम लोग जो है काम करते हैं एकदम लग जाते हैं जी जान से, और ये लोग पता है एक काम करेंगे तो हल्ला बहुत ज़्यादा मचाते करते हैं। पर वही है, हल्ला गुल्ला करके या फिर मन करेगा तो करेंगे, ही तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर खाना जो है बन गया था, पोछा लगाया इन्होंने, फिर काफ़ी सारे काम हुए, फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया साथ में। और ये वाला प्लेट ना बाबू के बर्थडे पे हम लोग लेके आए थे, वो वाले होते हैं ना डिस्पोजेबल वाले, तो मैंने सोचा इसी में खा लेती हूँ। क्योंकि पता है खाना बनाओ फिर बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, फिर बर्तन भी धो। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है मैं लगी हूँ आज वॉशरूम की क्लीनिंग में, क्योंकि कल जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। जाने से पहले साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, इतने सालों हम रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से मैं साफ़ क्लीन करके जाऊँ। तो यहाँ पे ना बाथरूम में पूरे में हार्पिक डाल के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ब्रश से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। इससे क्या मतलब हुआ ना, अच्छे से एकदम चमक गया था बाथरूम। बट मेरी हालत जो है ना आज क्या बताऊँ, इतनी बुरी हुई है काम कर कर के बॉडी बस कह रहा था कि रुक जा, अब नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। कई बार मुझे कमेंट में लोग पूछते हैं आप इतना काम कैसे कर लेती हो। मेरे पास पता है ऑप्शन ही नहीं है काम ना करने का, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। वो सारे काम ख़त्म करते करते मैं नहा के आई हूँ, तो टाइम जो है 6:45 बज रहे। पूरे दिन की मैं आज लगी हुई हूँ। शीशा वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था, तो इसलिए फ़ोन में लगा कर ही मतलब कि देख कर ही मैंने सिंदूर लगाया, हेयर वॉश किया था, वॉशरूम पॉट वगैरह क्लीन किया इस वजह से। और अब मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलना है, और किचन जो है अभी बाकी है। किचन के अलावा रूम में भी अभी काफ़ी सारा सामान जो है अभी भी पैकिंग के लिए। तो नई हिम्मत है, नहीं करने का मन है, लेकिन फिर भी करना है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और कल वाला व्लॉग जो है वो काफ़ी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था जैसे जो चीज़ें हुई हैं। तो चलिए फिर कल के व्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।